हाय दोस्तों, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये 2 BHK का फ्लैट है। प्रोजेक्ट का नाम है श्री राम हाइट। ये बिल्कुल मीरा भाईंदर रोड से पास में है। स्टेशन यहाँ से 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। मीरा भाईंदर रोड और मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। काफी इसका जो स्पेस वगैरह मेंटेन किया वो मैं दिखाता हूँ। फिनिशिंग करीबन लगभग 700 स्क्वायर फुट के आसपास है, 10-20 स्क्वायर फुट ऊपर नीचे। आइए देखते हैं इस फ्लैट कैसा है। उसके बाद मैं 1 BHK दिखाऊंगा। उसके बाद इसका एंट्रेंस, लॉबी, एलिवेशन जो बन गया है बिल्डिंग, इसका देखें तो 80% बिल्डिंग कंप्लीटेड है। अभी कुछ 4-6 महीने में इसका पोजीशन है। तो उसके बाद मैं डिटेल की बात करूंगा। पहले फ्लैट अपन देख लेते हैं कैसा है। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, CP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं। साइजिंग, प्राइजिंग, PDF और वीडियोस के जरिए फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे। साथ ही साथ क्या एमिनिटीज़ है वो सब भी जानेंगे। इसका L टाइप का लिविंग डाइनिंग एरिया है इसका, और सीलिंग इसमें आपको फॉल सीलिंग बना के देंगे। ये मॉड्यूलर किचन भी इसमें बना के देंगे। ये बालकनी करीबन 3 से 4 फुट का हर एक रूम में है। इस फ्लैट का जो ब्यूटी है वो यही है, और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। ये चारों तरफ से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। ये इसका डाइनिंग एरिया है। विंडो के साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसको आप कनेक्ट कर रहे हैं किचन से। किचन में स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। इधर इसका गैस प्लेटफॉर्म है, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म है, और बाहर आपको मिलता है वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई एरिया। और एक बात खास आप ध्यान में रखें कि ये जिस एरिया में है यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम और क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, और हिंदू की मेजॉरिटी यहाँ पे कम है। तो वो हिसाब से ही आप इस प्रोजेक्ट को चॉइस करें कि आपको कैसा लेना कि नहीं लेना। और ये इसका देख सकते हैं बाहर बेसिन का इन्होंने दिया हुआ है जगह। और इसके बाद कॉमन वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा इन्होंने कवर किया हुआ है। इस तरह बाथ एरिया, कमोड एरिया दिया हुआ है, और बेसिन तो इन्होंने बाहर ही दे दिया है। और इसके बाद मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ, फिर मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। इस तरफ इसका ये कॉमन बेडरूम है। बाहर के साइड छज्जा दिया हुआ है। हाइट वगैरह सेम रहेगा, क्योंकि आप बिल्डिंग के अंदर ही खड़े होके देख रहे हैं। एग्जैक्ट मैं आपको उस फ्लैट को दिखा रहा हूँ जो बिल्डिंग में बन के रेडी है। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। सेम फिनिशिंग आपको टाइल्स का, मार्बल्स का आने वाला है, जो आप देख रहे हैं, जो आपको मिल रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल फ्लैट ही है। बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे आपको V टाइप में, क्रॉस V टाइप में आपको एक बड़ी बालकनी हर एक फ्लोर पे मिल जाता है। और इस तरफ आपको इसी बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है। सारे जगह पे आपको जगुआर का एक फिटिंग आएगा। विंडो के साइड से बेडरूम का स्पेस आप देखें तो काफ़ी ब्रॉड बेडरूम बनाया हुआ है। इसमें अगर आप 6x6 का या 7x7 का भी बेड डालें तो भी अच्छा, एक ऑपरेटिंग के लिए कबर्ड रखने के बाद भी अच्छा एरिया आपको मिलता है। अंदर से आप पूरे फ्लैट का व्यू देख लें। इसके बाद ये पैसेज आता है। ये आपको पूरा पैसेज रहेगा। मैं आपको अब स्टेयरकेस दिखाता हूँ, स्टेयरकेस का फिनिशिंग कैसा है इसका। इसके बाद हम देखते हैं 1 BHK का फ्लैट। अभी मैं 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ श्री राम हाइट का। मीरा रोड एरिया में लोकेटेड है ये, और ये फ्लैट लगभग 450 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है।
आइए फ्लैट देखते हैं, बाद में फिर मैं डिटेल आपको बताऊंगा। यहाँ से 1 BHK का स्क्वायर में पूरा दिया हुआ है, करीबन 2 से 3 फुट का बालकनी है इसका। विंडो के साइड से एक बार पूरे हॉल का व्यू देख लें आप। पीओपी, फॉल सीलिंग वगैरह एज इट इज आपको मिलेगा, लाइट वगैरह जो फिनिशिंग है। उसके बाद कॉमन वॉशरूम। इस फ्लैट का जो बनाया है ना इन्होंने, कुछ अलग ही पैटर्न दिया हुआ है, स्क्वायर टाइप में बनाया हुआ है। इस तरफ इसका बेसिन का फिनिशिंग दिया हुआ है। एक बार मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। मेजॉरिटी इसमें देखें तो मुस्लिम और क्रिश्चियन ज़्यादा हैं इस कॉम्प्लेक्स में, हिंदू भी हैं। और अभी हम किचन में आ गए हैं। ये है इसका गैस स्टोव किचन यानी, और ये इसका सर्विस प्लेटफॉर्म है, गैस प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ बाहर आपको मिलता है वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई एरिया। स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस मिल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 1 BHK के मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिल रहा है मास्टर बेडरूम का। साइज इस बेडरूम का बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैं आपको स्ट्रेट वहाँ से दिखाता हूँ, फिर मैं विंडो के साइड से दिखा दूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये साइज़ बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। बारिश का मौसम है, चारों तरफ बारिश में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा डार्कनेस आ सकता है, बट आपको एक जजमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा श्री राम हाइट का। इसमें 1 BHK का फ्लैट्स जोड़ी भी है और 1 और 2 का भी जोड़ी अवेलेबल है। अभी अंदर से एक बार व्यू देखते हैं इसका। ये पूरा हमने 1 BHK और 2 BHK का देखा है। इसका एंट्रेंस लॉबी है श्री राम हाइट का, जो आप देखें कितना बढ़िया इन्होंने फिनिशिंग दिया हुआ है। मिरर, ब्यूटीफाइड टाइल्स, इटालियन मार्बल में इन्होंने काम किया हुआ है। इधर आप सिक्योरिटी का काउंटर, प्लस यहाँ से जब आप एंटर करते हैं तो इस तरफ आपको स्टेयरकेस मिलता है। और लिफ्ट का अभी प्रोविज़न किया नहीं है, इसके लिए कवर किया हुआ है। 2 हाई स्पीड लिफ्ट आएगा इसमें। मैं आपको रेडी जो एलिवेशन हुआ है, 12 माला बना है, वो आप देख सकते हैं इस तरफ। और ये पूरा ओपन स्पेस है इस पूरे दोनों विंग के लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है फुली स्विंग में। और इसमें एक 8 माले का सेपरेट टावर पार्किंग आने वाला है। आगे डिटेल में जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza विकास वर्णवान। अभी जो मैंने आपको दिखाया है श्री राम हाइट का एंट्रेंस लॉबी, 2 BHK फ्लैट, 1 BHK फ्लैट, एलिवेशन, ये सब देखने के बाद मैं डिटेल बता दूं आपको कि 2.5 एकड़ का इसका, 2.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। और मैं स्टोरी की बात करूं, 12th स्टोरी टावर है, 2 विंग की पूरी सोसाइटी है ये। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है इसमें, 2 1 BHK और 2 2 BHK। इसका एक टावर इसका रेडी टू मूव है, इनको डिलीवर कर चुके हैं। एक टावर यानी 2 विंग की सोसाइटी है, A एंड B विंग जो है अभी इनका बन रहा है, ये इनका फिनिशिंग दे रहे हैं। करीबन 6 से 8 महीने के अंदर इसका पोजीशन हो जाएगा, जो फ्लैट आपने अभी देखा है। और बता दूं दोस्तों, लोकेशन इसका भारतीय पार्क एरिया कहलाता है। ये मीरा भाईंदर रोड से वॉकिंग 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस पे है। यहाँ के बगल में आपको रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, साथ ही साथ स्टेशन आप 10 मिनट में वॉकिंग पहुंच जाते हैं। मेजोरिटी जो यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम से हैं, क्रिश्चियन से हैं और हिंदू भी हैं। 50-50 इसका रेशियो है कंस्ट्रक्शन का और ओपन स्पेस का। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। इसका पोजीशन के डेट की बात करूं मैं, जो रेरा में है वो दिसंबर 2024 है, 2024 है। ये आपको मार्च में 2024 में डिलीवर कर देंगे, क्योंकि बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है, 12 माला बन चुका है, लगभग 80% इसका काम कंप्लीटेड है। कार पार्किंग की जो फैसिलिटीज है वो 8 माले का एक अलग से कार पार्किंग टावर
ये दे रहे हैं आपको। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा, जिसमें भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। 1 BHK का जो कारपेट एरिया, रेरा कारपेट एरिया 458 एंड 440 यानी कि 440 और 458 स्क्वायर फुट का है, जिसका यूजेबल कारपेट एरिया 506 एंड 514 यानी कि 506 और 514 स्क्वायर फुट का इसका यूजेबल कारपेट एरिया है 1 BHK का। 2 BHK का यूजेबल कारपेट एरिया 755 और 765 यानी 755 और 765 स्क्वायर फुट का है। रेरा कारपेट इसका 640 और 658 यानी 640, 640 एंड 658। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने CP को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ
हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा
आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है, जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।